स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद प्रमोद में। हम एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। अब देखिए, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो केवल और केवल डिटरमिनेंट की जो ये फोर्थ एक्सरसाइज है, फोर्थ जो अपना चैप्टर है, उसे केवल रटते हुए यहां तक पहुंचा है ना, वो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। वो इस क्वेश्चन को छोड़ भी दे तो सही रहेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास में आ रही है। ठीक है, तो यहां से देखो, आप समझने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो आप, जिनके ऑर्डर सेम हो, यानी 3x3, जिनके रो भी सेम हो, कॉलम भी सेम हो, जैसे 2x2, 3x3, 4x4, वो उसे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो, ये बोल रहा है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर क्या होती है? जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आई। नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, वो होती है अपनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बोल रहा है कि ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स ए देखिए। ए मैट्रिक्स किस तरीके की होगी, यहां से समझने की कोशिश करो आप। ए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट होंगे? उसमें होंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। तो यहां से आप देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। वो बोल रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका अपन डायरेक्ट इस तरीके से अपन डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। मैंने आपने पीछे क्वेश्चन में बताया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि फाइंड द डिटरमिनेंट अलोंग रो, अलोंग R2, अलोंग R3, अलोंग C1, अलोंग C2, जिसमें अपन क्या करते थे, मैट्रिक्स और उस जो कोफैक्टर होता था उसकी या तो R1 को या R2 को इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करके करते थे। जब करेंगे तो आपको याद आएगा कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। और यहां से मैं एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स लिख रहा हूं। किसकी? एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स। उसमें क्या होते हैं, कोफैक्टर, उसका ट्रांसपोजिट होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे? A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। इसका जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए यहां से क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दीजिए इसका, यानी A11, A12, A13। ये तो नहीं ना कि यहां तक आते आते ट्रांसपोज ही भूल गए कि ट्रांसपोज होता क्या है। ट्रांसपोज होता है बेसिकली रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देना। तो यहां देखिए, ये रो था, ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया मैंने। यहां आ जाएगा A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए यहां से A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये करके अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। तो यहां से A इंटू ए करेंगे, यानी रो बाय कॉलम करेंगे। तो A इंटू, देखिए A मैट्रिक्स अपने पास क्या है, A मैट्रिक्स अपने पास A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। फिर यहां से देखिए क्या गिवन अपने पास, ये गिवन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, A11, A21 और A, क्या यहां से देखिए A21 और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, A31। यहां पे गिवन अपने पास A31। यहां से देखिए ये है अपने पास A12, A22 और A32। यहां पे आ जाएगा अपने पास A13, A23 और यहां पे A33। ये अपन ने लिख लिया, A इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहां से समझने की कोशिश करिए कैसे। अगर यहां पे देखिए A11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को क्या होता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन होता है। इस तरीके से एरो लगा लिया करो ताकि समझ में आ जाए, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस कम हो जाए। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो, A11 इंटू A11, यानी
जो अपने पास क्या लिखी हुई है, जो अपने पास एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा A11 और A11 इंटू प्लस प्लस, देखो समझने की कोशिश करो, A12 और यहाँ पे A12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस A12 और यहाँ पे आ गया अपने पास क्या A12, यानी ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है। यहां से A13 और यहाँ पे A13 प्लस A13 और A13, ये अपन ने लिख दिया। फिर आगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये वाला एलिमेंट लिखा हुआ है, जबकि इसका सेम क्या नहीं है, यहाँ पे अपने पास कोफैक्टर फाइंड नहीं किया हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, इन दोनों का सेम नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ भी 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो यहां से देखो कंप्लीट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम अगर यहां करेंगे तो यहां भी अपने पास 0 आ जाएगा, यहां भी अपने पास, इसको करेंगे A21 और यहाँ पे A11, तो सेम का नहीं है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अब सोच रहे होंगे कि 0 कैसे आएगा, जिस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर से अपन मल्टीप्लाई नहीं करते, कोफैक्टर चेंज होकर लिखा होता है, वो 0 हो जाता है, ये याद रखो अपने माइंड पे। तो यहाँ आ गया 0, और ये अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ A लिखा हुआ है, इस तरीके से तो फाइंड करते थे अपन डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये अपने पास बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ A लिखा हुआ है। अब देखो इसे इससे करोगे तो ये सेम से हो गया, जिस पोजीशन पे है ये भी सेम और ये भी सेम, यानी यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 और यहाँ पे भी अपने पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर कॉमन लेंगे तो R1। उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ जो अपने को चाहिए था, तो अपन इसके इक्वल आ गया। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं, ये कॉमन आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A, R1 R2 R3 से अपन कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ A क्यूब। तो यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ A अगर 1 से कटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A क्या स्क्वायर। तो अपना आंसर कौन सा होगा, आई थिंक बी ऑप्शन अपना करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये क्वेश्चन करना था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।